हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया गया है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है। देखिए लिखा गया इसमें, वे अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा या फिर क्या बोलो ऊष्मा मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है, या ऊष्मा की प्राप्ति होगी अभिक्रिया के दौरान, तो उसी को दोस्तों हम बोलेंगे क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ये अभिक्रिया होने के बाद हमें क्या देगा, ऊष्मा देगा। ठीक है, अभिक्रिया होने के बाद क्या देगा, ऊष्मा देगा। जैसे हम उदाहरण का बात करें यहाँ पर, जैसे हम क्या करें, कार्बन, ठीक है, अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर C+O2 क्या बनेगा, CO2। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या बनेगा यहाँ पर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ साथ इसमें क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस अभिक्रिया के दौरान ये जो अभिक्रिया हुई है यहाँ पर कि C+O2 CO2 बना है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, ये दोनों मिल करके ये जो बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हुआ है एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रिएक्शन हुआ है। तो इस रिएक्शन के दौरान दोस्तों यहाँ पर देखो C+O2 तो CO2 बन गया, लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान यहाँ पर देखो हमें क्या, किसकी प्राप्ति हुई है, ऊष्मा की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों जिस अभिक्रिया के दौरान हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो, अभिक्रिया होने के बाद हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पर दूसरा उदाहरण ले, नाइट्रोजन का रिएक्शन हम करवा दें किससे, ऑक्सीजन से, O2 से। ठीक है, तो N2 + O2 ये दोनों मिलेगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेगा और यहाँ पर बनाएगा दोस्तों नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N और यहाँ से O, NO बनाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इधर देखो ध्यान से, N भी डबल O भी डबल है, तो इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। इधर भी N देखो कितना है, डबल हो जाएगा। ये 2 से इस N में भी गुना होगा तो N भी डबल हो जाएगा, और यही 2 से O में गुना होगा तो O भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये तो रिएक्शन हो गया कि N2 + O2 बना लिया यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डबल है इसलिए डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो नाइट्रोजन एक को बोलते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन डबल है इसलिए बोलेंगे इसको कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया तो हो गया, लेकिन इस अभिक्रिया के होने के दौरान हमें किसकी प्राप्ति होती है, ऊष्मा की। ठीक है, ऊष्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो इस अभिक्रिया को भी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया के दौरान होने के दौरान अगर हमें ऊष्मा की प्राप्ति हो रही हो तो उसे हम बोलेंगे दोस्तों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन लिखने के बाद आपको इन दोनों में से कोई एक उदाहरण को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण को लिखना ही पड़ेगा।
नहीं तो नंबर वहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, इसीलिए उदाहरण सहित आप इसका परिभाषा जो है उदाहरण सहित बताइएगा, वहाँ पर कॉपी पे लिखिएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोला गया था ऊष्माक्षेपी, तो हम समझ गए। अब हम समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिया गया है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया का डिफिनेशन। ठीक है, इसको हम समझते हैं। देखो इस अभिक्रिया में दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, किसका बोलो, ऊर्जा, ऊर्जा किसके रूप में होना चाहिए, ऊष्मा के रूप में। यहाँ भी देखो ध्यान से, यहाँ भी क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। ऊष्मा भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो यहाँ पर देखो लिखा गया इसी तरह से डिफिनेशन, वे अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा, ऊर्जा ऊष्मा, मतलब बोलना चाहता है ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में, ठीक है, अवशोषित होती हो। मतलब इस अभिक्रिया में, समझो ध्यान से, इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा हमें अभिक्रिया होने के बाद मिलेगा, प्राप्ति होगी ऊष्मा का, लेकिन ऊष्मा शोषी, यहाँ पर देखो लिखा है शोषी। शोषी का अर्थ क्या हुआ, शोषी का अर्थ ये होता है दोस्तों कि ये रिएक्शन जो है पहले ऊष्मा लेगा, पहले ऊष्मा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा, उसी ऊष्मा को लेकर के अपने अंदर के तापमान को बढ़ाएगा और उसी तापमान से क्या होगा, रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या करेगा, ये अभिक्रिया में जो है क्या होगा, देखो वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा, ठीक है, ऊर्जा ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब इस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा। मतलब अभिक्रिया में हमें सबसे पहले, अगर कोई रिएक्शन है कहीं पर, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में हमें पहले क्या देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा ऊष्मा। हमें सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, उसमें ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्मा मतलब कि ऊर्जा, ऊर्जा देना पड़ेगा ऊष्मा के रूप में, तब जाके वो अभिक्रिया होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम बात करें, उदाहरण में देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये जो है फार्मूला होता है, क्या दिया गया, CaCO3। ठीक है, इसको दोस्तों हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसमें हमको क्या देना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ऊष्मा देना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट में हमें क्या देना पड़ेगा, ऊष्मा। जैसे ही हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देने से क्या होगा, ये जो है दो भागों में टूट जाएगा। इधर देखो कैल्शियम ऑक्साइड, और किस में टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो ये अभिक्रिया यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है, ये ऐसे नहीं होता अभिक्रिया। ठीक है, देखो ध्यान से, क्योंकि इसको हमको क्या करना पड़ता, तोड़ना पड़ता। तो ये कैसे टूटेगा, ये तब टूटेगा जब इसको हम क्या देंगे, ऊष्मा देंगे, हीट देंगे। ठीक है, हीट, जैसे ही इसको हम ऊष्मा दिए, हीट दिए, तो ये दो भागों में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये अभिक्रिया में जो है हमें क्या देना पड़ा, ऊष्मा देना पड़ा, ऊष्मा। तो किसी भी अभिक्रिया में हमें ऊष्मा पहले देना पड़े, ठीक है, किसी अभिक्रिया को करवाने के लिए अगर ऊष्मा की आवश्यकता हो, तो उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये रहा उसका उदाहरण, ये रहा इसका डिफिनेशन। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कॉपी में लिखिए, और ये उदाहरण को भी आपको कॉपी में लिखना है। ठीक है, अब देखो इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, चूँकि ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही दोस्तों ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा था, तो इसीलिए ये दोनों जो डिफिनेशन लिखे वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को ही डील किया है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखो श्वसन मतलब क्या होता है, सांस जो लेते हैं हम, ये जो सांस ले रहे हैं फिर वापस सांस छोड़ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, देखो ध्यान से, श्वसन। तो सांस लेने या श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो उसी का आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका वर्णन किया है, लिखा है, और इसके
उदाहरण को भी हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन यहाँ पर जो इसके बारे में लिखा गया है उसको पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है, श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, अब आगे लिखा है, श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। मतलब देखो ध्यान से ये क्या बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखना ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, समझना। सबसे पहले हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर के कोशिकाओं में, देखो कोशिकाओं में क्या होता है, देखो ध्यान से, ग्लूकोज। समझ गए, यहाँ पर देखो ग्लूकोज दिया गया है। ग्लूकोज का फॉर्मूला ये देखो, ये क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज। अब देखो ग्लूकोज है कोशिकाओं के अंदर, हमारे कोशिकाओं के अंदर क्या है, ग्लूकोज है। अब हम क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम सांस को ग्रहण करेंगे, अंदर प्रवेश करवाएंगे सांस को, तो होगा क्या, देखो ऑक्सीजन आएगा। सांस जब लेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, हमारे शरीर के अंदर जाएगा ऑक्सीजन। तो ये देखो ऑक्सीजन आया और हमारे कोशिकाओं में क्या उपस्थित है, ग्लूकोज। तो ये ऑक्सीजन आया, बाहर से आया, हम सांस लिए और ऑक्सीजन को अंदर भेज दिए। तो उसके बाद ये ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन किससे रिएक्शन करेगा, ग्लूकोज से। ग्लूकोज से जैसे रिएक्शन करेगा, आप लोग जानते होंगे, इस रिएक्शन को पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो जैसे ही ग्लूकोज से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद, तो दोनों में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद देखो ध्यान से क्या बनता है, यहाँ पर बनता है 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड, और दोस्तों यहाँ पर बनता है 6 भाग जल। ठीक है, और साथ साथ क्या निकलती है, ऊर्जा। ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा प्राप्ति, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो जिस किसी भी अभिक्रिया में देखो ध्यान से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये अभिक्रिया में लास्ट में क्या हो रहा है, ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो इसी ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, दिन भर जो भी काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, दौड़ पाते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को समझ पाते हैं, तो इन्हीं ऊर्जा के कारण हम वो सारे काम को कर पाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो जिस किसी अभिक्रिया में हमें लास्ट में अभिक्रिया के दौरान क्या प्राप्ति हो, ऊर्जा की प्राप्ति हो। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे क्या, बोलो क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इसीलिए दोस्तों सांस जो लेते हैं, सांस लेते हैं और रिएक्शन हो करके हमें यहाँ पर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम श्वसन को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर आपका पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं और ये रिएक्शन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है।